दोस्ती में कुछ अगर हमारा संग चेंज होता है, हमें दिशा गलत मिलती है, तो वो दोस्ती से थोड़ा सा किनारा कर लेना चाहिए। अगर हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा किनारा, है ना। अच्छे संस्कार, बाबा देखो आप किस घर में आए हो, है ना, कितना अच्छा संस्कार मिला है। तो हमेशा सबके लिए है ये, सबके लिए, जो इधर भी बैठे हैं चाहे बाहर भी बैठे हैं, जहाँ हमें संग गलत मिले। और ऐसी इस संसार में पागल से पागल आत्मा भी जानती है कि ये संग गलत है, ये अच्छा है ना। तो हर किसी को मालूम होता है संग कभी नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं ना, संग तारे कुसंग डुबोए, ऐसे बोलते हैं ना। कुसंग क्या करते हैं? डुबो देते हैं, और संग क्या करता है? पार ले जाता है। तो अब तो बाबा ने क्या कहा, है ना, जो भी दोस्त मिलते हैं ना उनको बाबा को बनाओ, बाबा का परिचय दो। वैसे तो ये सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, सच्ची दोस्ती क्या, जो अच्छे रंग में रंग ले, इसको सच्ची दोस्ती बोलते हैं। उसके गलत में नहीं जा करके उसको अच्छा बना दे, ये है सच्ची दोस्ती। ओके ना। भले अपने मन को कितना भी समझाना पड़े, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। बोल दो, अरे आप तो मेरे इतने प्यारे दोस्त हो, तो आ नहीं रहे, क्या करे, आएंगे ना, थोड़ा इंतजार करो। आप प्यार करते हो ना तो इंतजार करना चाहिए ना। होता है ना भाई, दोस्ती में जब प्यार होता है, आप सोचो रूहानी मिलिट्री वाले क्या करते हैं, अपने घर को दोस्तों को छोड़ करके 2-2 वर्ष 4-4 वर्ष घर पे नहीं आते। जो सच्चा है वो साथ देगा, जो झूठा है वो निकल जाएगा। फर्क होती है। जो सच्चा है वो आपका साथ देगा और इंतजार करेगा, और झूठा है तो क्या करेगा? थोड़े टाइम में कहेगा बाय, अपन को कोई और मिल गया। है ना। और अपन बाबा के बच्चों को संग कौन सा चाहिए? सच्चा संग चाहिए, है ना। अपने को क्यों बाबा ने परखने की शक्ति दिया है ना, तो उसको यूज करो, ठीक है बच्चों। और अपना उद्देश्य याद रखो कि अपन को करना क्या है। बाबा का परिचय, अब तो चारों तरफ धूम मची है सेवा की, चारों तरफ बाबा के बच्चे, है ना, क्या कर रहे हैं? वाह बाबा, बाबा कहेंगे वाह बच्चों वाह, क्या सेवा कर रहे हैं, झंडा लेकर घूम रहे हैं, भारत माताएं दौड़ रही हैं, चाहे बूढ़ी हो चाहे जवान हो, है ना। कहती है बाबा ये नहीं चलते, बाबा ने कहा आप चलो इनको अपन चलाएंगा, है ना। आप चलो कदम रखो, इनको कौन चलाएगा? इनको बाबा चलाएंगा। और ऐसा प्रैक्टिकल बाबा देख भी रहे हैं, क्या दौड़ रही हैं, हर एक को बोल रहे हैं, जो सेवा एकदम दिल और जान से कर रही है, हर एक बच्ची को, हर एक बच्चे को हो। बच्चे भी बड़ी पावरफुल अच्छी सेवा कर रहे हैं, है ना। उन सभी को बाबा का दिल से बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। और बाबा ने क्या कहा? बच्चे बाबा तो साथ में है ही, अभी तो डंका बज गया है, देखना पूरा इधर से उधर से पलटी होकर के इधर आएगा। अभी थोड़ी पता क्या होता है, अपन बताते हैं। जब शुरुआत होती है ना, हर चीज की मेहनत करनी पड़ती है, मालूम है। जब अनार सीखना होता है ना, अनार, तो बच्चा कितना बुद्धि लगाता है, सोचता है ये मुझे क्यों नहीं आता है, सब अच्छे लिख लेते हैं, मेरी बुद्धि में क्यों नहीं घुसता है। ऐसा ही ना, कोई भी चीज सीखने से पहले, अब इसको कोई बना सकता है क्या? बना के दिखावे, कोई नहीं बना सकता। लेकिन जब इन्होंने शुरुआत की होंगी तो इतना अच्छा थोड़ी बनाया होगा, है ना। ये टेढ़ी मेरी लाइन खींच गई होंगी, है ना। कितनी बार गलती, कितनी बार ठीक किया, कितनी बार गलती, लेकिन अब कितना अच्छा बन गया ना।
ऐसे ही वर्तमान समय भले बच्चों को थोड़ी मेहनत लग रही है सेवा करने में, आगे आने वाला समय जो है ना, उसमें बिल्कुल मेहनत नहीं है, उसमें बस भीड़ है ना। वहाँ तो एक बार मालूम पड़ेगा ना, अरे वो मंडली वाली इधर आया, भागो भागो, चलो जल्दी से कहीं चले ना जाए। बाबा ने कहा एक एक बच्चे की पूजा होंगी, एक एक बच्चे की पूजा होंगी। एक भी बच्चा इधर से जाएगा बाहर, देखेगा अरे उधर से आए हैं बाबा के घर से, चलो मिलने के लिए पहुंच जाएंगे। क्योंकि बच्चे सत्यु की संख्या कम है ना, त्रेता की कितनी है? सोचो 33 करोड़ कितनी होती है, कितनी होती है? बहुत होती है ना, है दिखाई भी नहीं देंगे। तो आगे आने वाला समय ऐसा समय आने वाला है, और बनेंगे कहाँ पे? देखो हर उस आत्मा को परिचय मिलेगा सतयुग की, हर उस आत्मा को। क्यों? अगर उनको नहीं मिला तो क्या कहेंगे? बाबा आए थे, स्थापना किया, चले गए, हम क्यों नहीं मिले है ना? हर उस आत्मा के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, और दृष्टि से ही क्या होगा? उद्धार होगा, है ना। और वो आएंगे कैसे? पहले दिखाएंगे ना, एग्जाम्पल दिखाएंगे, घर बैठे साक्षात्कार कराएंगे कि 4 दिन के बाद विनाश होने वाला है। बल 5 दिन के बाद ऊपर दिखा तो देंगे ना। जैसे क्या होता है ना, पहले क्या होता है, जैसे इसको मालूम पड़ गया कल आप मरने वाले हो। साधु लोग कैसे करते थे मालूम है? किसी से कुछ अच्छा करवाना होता ना, क्या करते थे? कल आप मरने वाले हो। अच्छा, कल मैं मरने वाला हूँ, मुझे क्या क्या करना चाहिए? सारे जीवन की कहानी एक दिन में पूरी लिख देते हैं। मुझे वहाँ दान करना है, मुझे यहाँ करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे सबको सुख देना है, एक दिन में ही। कर्मों की कहानी बताने के लिए ऐसी भविष्यवाणी कर देते थे कि आप कल मरने वाले हो। तो बाबा भी क्या करेंगे? निकली तो बाबा से ही है ना। हाँ, तो अभी जो समय है वो तो कहते थे, लेकिन वर्तमान समय कहने से सुधरते नहीं है बच्चे। उनको संस्कार कराना पड़ता है कि 4 रोज के बाद आप शरीर छोड़ने वाले हो, तभी तो भागेंगे ना, दौड़ेंगे। कहने से तो क्या कहेंगे? 4 दिन बाद आप मरने वाले हो। एक सन्यासी ने बोला 4 दिन बाद आप मरने वाले हो, तो वो राजा बोलते तो आप कब मरने वाले हो? तो बैठे बैठे उसको ही उड़ा दिया। अच्छा, बाबा ने कभी कहा कि आप फलाने एरिया के हो या आप उस एरिया को करो, ये करो? नहीं। एक समय जब था, अपन को भी याद है, क्या किया? हर एक बच्ची के दिल में बैठ गया मेरा सेंटर है, मेरे स्टूडेंट है, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। बाबा ने क्या कहा? अच्छा ठीक है, अदला बदली करो, आप उसके सेंटर पे जाओ, आप उसके सेंटर पे जाओ, है ना। तो उस टाइम भी कितना मूर्खता वाली बात किया। लोग करके गए, कोई अपने झोले में डाल के लेके गए, लोग करके कम गए पर झोले में डाल के ज्यादा लेके गए हैं। ऐसे ही बच्चे, बताओ कहाँ कौन सा पद पाएंगी? तो ये क्या है? ये तो है। और बाबा ने क्या बोला है? जो बच्चे ये बोलते हैं ना अपने बच्चों को, स्टूडेंट को, मेरे एरिया में उसको आने नहीं दूंगी, बाबा क्या बोलता है? पहले आपके एरिया में आएगा, दूसरे में बाद में जाएगा, है ना। अरे आपके एरिया को, क्योंकि अपन को सुन के तो लगता है बड़ा खूबसूरत एरिया लग रहा है आपका, है ना। पहले आपके एरिया को देखने आएगा ना, है। तो ये क्या हुआ? अच्छा चलो, अब तो रोक लिया, 2 मास के बाद कैसे रोकेंगी? आप सोचो, ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। बाप की दृष्टि जिस पे पड़ गई ना, उसको दुनिया की सारी ताकत मिल करके भी नहीं रोक सकती है। चाहे वो काम भट्टी रखे, चाहे वो ज्ञान मार्ग रखे,
चाहे भक्ति मार्ग रखे, पर जिसको बाप के पास आना है ना, इतना ताकत मिल जाएगा, वो दोहरा दोहराएगा। ठीक है, बाबा को तो थोड़ी फर्क पड़ेगा। आप चाहे अच्छी बात है ना, भट्टी रखना, आप अपना काम आप करो, अपन अपना काम 2 मास के बाद करेंगे, है ना। ऊपर नीचे होता है ना, कोई बात नहीं। तो इसलिए चाहे कोई कुछ भी रखे, बाप तो बाप है। अगर आप ज्यादा होशियार हो तो बाप आपसे भी बड़ा चतुर सुजान है ना। कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे ही, आएंगे, क्योंकि देखेंगे ना धीरे 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 धीरे, जब अंदर में उछल मचेगी, मेरा बाबा कहाँ गया, भीड़ लग जाएंगी, तो देखना ये आपको कहेंगे मैं मिला दो ना, थोड़ा आप तो जानते हो ना, थोड़ा टाइम ले लो ना, फिर ऐसे बोलेंगे। तो बच्चे, जब तक तेरा मेरा खत्म नहीं होगा, तब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं होगा। ठीक है, आने वाले समय में बाप कैसे प्रत्यक्ष होगा, क्या मैं स्टूडेंट इधर से उधर नहीं जाएंगे, ऐसे होगा बाबा? फिर कभी नहीं होगा, फिर सत्युग भी नहीं आएगा। जब तक सब एक ही सूत्र में नहीं बंधे, तब तक कैसे होगा बाप प्रत्यक्ष, है ना। तो ये वही समय है भाई। आप अपना अब बाबा क्या करेगा, शोभा किससे बढ़ती है? बच्चों से। घर में बल पति पत्नी और बच्चे नहीं हो तो कैसा लगेगा घर? सुना लगेगा ना। और बच्चे आ गए तो अब हर एक सेंटर की शोभा क्या है? बच्चे है ना। अब बच्चे ही रहेंगे तो ठीक है, आप अपना सेंटर अपने पास रखो, ठीक है। अब उनको सेंटर थोड़ी चाहिए, अब उनके पास तो ऐसी लाइन लगी हुई है ना, एक आवाज से ना, और पूरा शहर क्या पूरा सब कुछ खरीद के बच्चों के लिए इतनी व्यवस्था बाप कर सकता है। ठीक है, तो आप अपना रखो, आप अकेले मुरली पुराना, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, है ना। अकेले मुरली पुराना, सामने खाली रहेगा, यही तो होगा ना। तो फिर बाबा क्या करेगा? चलो बच्चों आओ। और जो बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो कहाँ की कहाँ शिकायत लगाने वाले भी है, इधर की उधर, इधर की उधर। बाबा क्या कहेंगे? एक आप लेना, एक आपकी दीदी रहेंगी, है ना। मेरा तो एक दीदी, फिर दूसरा ना कोई। जो ऐसे बच्चे सोचते हैं ना, हम तो बस दीदी दीदी को मानते हैं। अंतिम समय में उनको एक वार्निंग दे रहे हैं, ये बोलना मेरी तो एक दीदी और दूसरा ना कोई। ये अभ्यास रह जाएगा लास्ट में उन बच्चों के लिए जो अभी चतुर सुजान करके चतुराई करते हैं ना, इधर की उधर, उधर की इधर। तो बाबा उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो पाठ है, एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। लास्ट में रहेगा मेरी तो एक दीदी, दूसरा ना कोई। यही होगा ना। तो अब बाप से कहाँ दिल लगी? दिल तो किस दीदी से लगी। ठीक है, कोई बात नहीं। जिन जिन की दिल बाप से लगी वो बाप के पास आ जाएगा। जिनकी दिल दीदी से लगी वो दीदी के पास रह जाएगा। और अपन कहें मेजॉरिटी के दिल बाप से लगी है, दीदी की दिल तो कहाँ आज लगी है, तो कल कोई और दीदी आएंगी उससे लग जाएगी, फिर और दीदी आएंगी उससे लग जाएंगी। यही होता है ना। लेकिन जहाँ बाप आ गए ना, वहाँ सब सब पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दिल किससे लगाना है? मेरा तो एक शिव बाबा, तीसरा ना कोई। बाबा ने क्या कहा? बच्चे आपकी दिल खाली होंगी तो बाप क्या करेगा? अच्छे से अपना स्थान बनाएगा। कभी कभी तो बच्चे मुख से बोलते मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब दिल में बैठते तो भीड़ लगी होती है,
इतने सारे चेहरे दिखते हैं, पर बाबा से आपन कहाँ बिठाया बताओ, सबके पीछे बिठाया है बाबा को, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, दिल में कौन होना चाहिए, एक मेरा बाबा, प्यारा बाबा। भीड़ को खाली करो, सबके चेहरे बड़े बड़े, बाबा का इतना छोटा दिखता है। तो बाबा ने क्या कहा, क्या कहा, बाहर रहने वाले बच्चे भी क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आज हो गए हैं कि एकदम बाबा मैं उससे तो इसलिए प्यार करता हूँ ना कि उसने मुझे ज्ञान में निकाला है, ऐसे बच्चे भी हैं। ये तो ये काम हो गया कि ज्ञान में। अच्छा एक बात बताओ, जो पहले के बड़े बड़े राजाएं थे, गुरु से शिक्षा लेने जाते थे ना, तो शिक्षा प्राप्त करते, उसके बाद क्या होता, उसके बाद फिर अपना राजपाट संभालते, फिर अपने युद्ध के मैदान में जाते, यही करते ना। अब कहेंगे नहीं गुरुजी साथ में रहूँगा, साथ में चलूँगा, साथ में खाऊंगा, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, ऐसा चलता है क्या। शिक्षा का मतलब लिया और चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपने किसी से रास्ता पूछा, भाई साहब ये रास्ता किधर जा रहा है, वो कहेगा भाई फलानी जगह जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, चलो ना आप भी चलो ना, आपने रास्ता बताया। ऐसा करता है क्या है, ऐसा तो फिर अगला मोड़ आएगा, फिर दूसरे से पूछना, भाई साहब उधर जाना है, किधर से जाएं, भाई उधर से जाओ, चलो भाई आप भी बैठ जाओ ना, फिर उधर चलते हैं। ऐसे तो फिर आप कभी मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे। अपन बाहर ऐसे ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, कहते बाबा उन्हें ज्ञान में निकाला है ना, उन्हें सही रास्ता दिखाया, तो कैसे छोड़े। अरे छोड़ने की बात क्या है, तो फिर आप, उन्होंने बाप का नहीं अपना रास्ता बताया है, आओ मैं मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ खाओ पियो, आप मंजिल से भटक गए हैं। जैसे आज हर एक कहाँ हो रहा है, सेक्टर में। ब्राह्मणियों ने किसका रास्ता बताया, खुद का बताया ना, बाप का नहीं बताया। अगर बाप का बताया होता तो हर एक बच्चे के दिल में होता मेरा बाबा प्यारा बाबा, ये होता ना। और जो सबसे बड़े मूर्ख वो है जो एक स्टेशन पे रुके हुए हैं, है ना। रोकने वाला तो आपको कहीं पर भी रोकेगा, आपकी बुद्धि क्या कहती है, उनको अपन मूर्ख कहेगा। जो एक ही स्टेशन पे रुके हुए हैं, वो कहाँ बनेंगे फिर बताओ। वो तो सतयुग में फिर वो चाहे वो दीदी चाहे छोटी राजा बने चाहे बड़ा राजा बने, उसी का ही गुलाम बन के आएगा, उसी की प्रजा बन के आएगा। और जो बेहद में निकलता है, बेहद, जो सारी हदों से पार हो, उसको बोलते हैं बेहद। जो हर एरिया से भी पार हो, जो तेरे मेरे एरिया में नहीं आता हो, उसको बोलते हैं बेहद। ठीक है, जैसे परम धाम क्या है, बेहद है ना। वहाँ अपना भोलानाथ ये थोड़ी बोलता भाई नहीं आप जानवर हो, आप मेरे परम धाम में मत आना, आज तक बोला है। या भाई आप कीड़े मकोड़े हो, आप मेरे परम धाम में नहीं आना है। या आप पति तो आप मेरे परम धाम में मत आना, कभी बोला। सबका सेक्शन अलग अलग बल है, पर बाप ने कभी किसको भी ये नहीं कहा कि बाबा ने कहा आप आओ नहीं आओ, अपन तो डंडा मार के भी लेके जाएगा, हाँ है ना। ये तो बाबा की कहानी है। आप बोलोगे ना अपन नहीं आएगा, तो लेके जाएगा, तो उसको बोलते हैं बेहद। परम धाम वाला बाबा क्या है, बेहद का बाबा। बेहद का बाबा अर्थात सभी जितने भी धर्म आत्माएं हैं उनकी सुनने वाला, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के सुनने वाला, हर एक जिसकी आंख नहीं है, जिसका जुबान नहीं है, उसकी भी सुनने वाला, हर किसी की सुनने वाला, वो है बेहद का बाप। और क्या आप उसको बांध सकते हैं, नहीं मेरे सेंटर में आएगा या मेरी संस्था में आएगा या किसी एक रथ में आएगा। अगर ऐसी बच्चियां बोलती है कि बाबा एक ही जगह आ सकता है, तो उससे अच्छा बच्ची
भागवत गीता उठा करके पढ़ लेवे, भक्ति मार्ग की गीता उठा करके पढ़ लेवे तो दिमाग की घंटी खुलेंगी। इससे अच्छा तो अच्छा, बाबा ने कब कहा, कौन सी मुरली में कहा, या बाबा ने कभी साइन करके दिया कि मैं एक में ही आऊंगा या मैं एक ही जगह आऊंगा? कब कहा? नहीं कहा ना। तो क्यों अपना दिमाग चलाते हैं, क्यों अपनी बुद्धि को खराब कर रहे हैं? क्या बाबा वो सबका नहीं है? जो मंदिर में रोज आरती उतार रहे हैं उनका नहीं है? अच्छा, घर में एक बाप को 2 बच्चे हैं, एक लायक एक नालायक। नालायक का बाप नहीं होगा? होगा ना। ये पैदा किया ना उसने, बाप तो उसका भी है ना। तो फिर कैसे आप ठप्पा लगा सकते हो कि मेरा ही बाबा है? कैसे लगा सकते हो? बाबा तो सबका है। मेरा बाबा, आपका बाबा, पतित या पावन, सबका बाबा, सबका बाबा है। इसलिए तो गायन भी है ना, भोलेनाथ की बारात जब चलती है तो भूत प्रेत भी घूमते हैं, कीड़े मकोड़े, चींटी मच्छर, सब सांप बिच्छू सब चलते हैं जब ढोल बजता है कि भोलानाथ आ गया। तो क्या सबका नहीं है? तो फिर बस सेवा बड़ी अच्छी जो भी है, पर कहाँ अटक गए? मेरे में। मेरा बाबा आपके उधर नहीं आ सकता है, अपन क्या कहेंगे? तो ठीक है, आप अपने बाबा को रोक लो, रोक लो ना। हाँ, यही कहेंगे ना। अब आत्मा को कैसे रोक सकते हो? कौन रोक सकता आत्मा को? अगर कोई ये कहेगा, अब बताओ, आप पहले बोलो कि हमारा बाबा नहीं आ रहा है, आप लोगों का बाबा आ रहा है। भाई आप रोक लो ना अपने बाबा को, हम क्या मना कर रहे हैं? अपन को भी रोक लो, अपने बाबा को भी रोक लो। हिम्मत होनी चाहिए, रोकने का ताकत होना चाहिए। रोको, नहीं आएगा। ऐसे हो सकता है क्या बाबा नहीं आए? बाबा का वायदा है, साथ रहेगा, साथ चलेगा। तो अगर कोई ऐसे बोलता है आप ही का बाबा आता है, हमारा बाबा नहीं आता, तो उनको बोलो ठीक है ना, आप अपने बाबा के पास रखो ना। हम कब बोल रहे हैं आपका बाबा आ रहा है, हमारा अपना बाबा आ रहा है? क्या बोलना है? हमारा बाबा आ रहा है। हमने नहीं बोला कि आपका बाबा आ रहा है, बोला भी नहीं है कि आपका बाबा आ रहा है, बोलो भी मेरा बाबा आ रहा है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे।